हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 में एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में दिया हुआ है रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो रोमन नंबर के जो रूल हैं उसको पहले देख लेते हैं। इसमें केवल 7 सिंबल का यूज होता है। अल्फ़ाबेट का जो सिंबल है IXCMBLD, ये 7 जो सिंबल्स हैं इसका यूज किया जाता है। कौन कौन से सिंबल बताया है? I, V, X, C, L, D, M। 7 हो गए। इसी का इस्तेमाल करते हैं। I जो है ये 1 के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमें 1 लिखना हो तो I लिख देंगे। B 5 अगर लिखना हो तो वहाँ पे हम लोग केवल V लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ये 5 है। X जो है वो 10 के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ भी X लिखा हो सारे अक्षर कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर X लिखा हो तो उसका मतलब हो गया कि वो 10। C 100 के लिए इस्तेमाल होता है। अगर रोमन नंबर में C लिखा हो तो वहाँ उसका वैल्यू हो जाएगा 100। और L जो है, L का वैल्यू 50 होता है। L लिखा होगा तो 50, D लिखा होगा तो 500 और M लिखा होगा तो 1000। बस केवल ये 7 सिंबल है, इसी के सहारे रोमन नंबर लिखा जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल 7 अल्फ़ाबेट होने के कारण इसमें बहुत बड़ा जो नंबर है वो नहीं लिखा जा सकता है। ये केवल छोटे नंबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़े नंबर इसमें लिखना अनुपयुक्त होता है, आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है। दूसरी कमी इसके अंदर ये है, इसमें जीरो के लिए कोई साइन नहीं दी गई है। अगर आपको जीरो इंडिकेट करना हो तो इसमें जीरो होता ही नहीं है। अब इसके अन्य जो रूल है उसको देखते हैं। एडिशनल रूल। एडिशन रूल क्या होता है? इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर डिजिट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ लार्जर साइड सिंबल देन दे बोथ आर एडेड। अगर राइट साइड में कोई नंबर दिया हो, लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर हो और राइट साइड में छोटा नंबर हो, तो उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CX। C जो है बड़ा है, C का वैल्यू 100 होता है। X C से छोटा है, राइट साइड में है, X का वैल्यू 10 होता है, तो वो 100 प्लस 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 110। अगर हमें 110 लिखना हो तो उसके लिए लिखेंगे CX। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन रूल भी होता है। सब्ट्रैक्शन रूल में क्या किया जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाए। स्मॉल नंबर लार्जर नंबर के लेफ्ट में आ जाए तो वह माइनस कर दिया जाता है। जैसे यही नंबर चेंज होकर के ऐसे हो गया XC, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10। C में से 10 जो है वो माइनस हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 90। ऐसे इसको करते हैं। अगर XL दिया हो, XL, L बड़ा है X छोटा है, तो L का वैल्यू 50 है। 50 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा? 40। केवल आपको ये ध्यान देना है, बड़ी संख्या के लेफ्ट में छोटी संख्या है कि राइट में छोटी संख्या है। अगर लेफ्ट में है तो उस कंडीशन में माइनस कर देंगे, अगर राइट साइड में है तो ऐड कर देंगे। अगर ये डिफरेंस याद रखेंगे तो नंबर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, रिपीटेशन रूल। रिपीटेशन, नंबरों को रिपीट किया जाता है। जैसे अगर हमें 1 लिखना है, I लिख देंगे। 2 लिखना है, 2 टाइम I लिखेंगे। 3 लिखना हो, 3 टाइम I लिखेंगे। ऐसे ही 10 लिखना हो तो X, 20 लिखना हो तो डबल X, 30 लिखना हो तो ट्रिपल X। मतलब 3 बार X लिखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। रिपीट किसको करते हैं? कौन कौन से नंबर रिपीट किए जाते हैं? I, X और C और M। ये 4 नंबर, 4 सिंबल जो है वो रिपीट किए जाते हैं और कोई रिपीट नहीं किया जाएगा। 5,
50 और 500 VLD इसको रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रिपीट करेंगे 2 टाइम भी लिखेंगे तो इसके जगह पर हमें x लिखना होगा। अगर हम 2 टाइम L लिखते हैं तो इसके जगह पर हम C लिख सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये है रिपीटिशन रूल। एक एग्जांपल देखते हैं इसको। अगर हम x लिख दिए तो ये कितना हो गया, 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। अगर हम 2 टाइम्स C लिख दिए तो ये 100 + 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 200। बार रूल क्या है, नंबर के ऊपर ऐसे बार बना दिया जाता है, जैसे x हो गया इसके ऊपर ऐसे बार बन गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 × 1000। बार का मतलब हो गया 1000, सीधे सीधे उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर v पर ऐसे बार बन गया तो ये हो गया 5 × 1000, इसका वैल्यू हो जाएगा 5000, इसका वैल्यू हो जाएगा 10,000। ऐसे ये बार होता है। अब इस पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में इंडिकेट करना है। नंबर दिया गया है 12। तो आपको करना क्या है, 12 को रोमन नंबर में लिखिए। कैसे लिखेंगे, 12 को पहले तोड़ना पड़ेगा, जो रोमन सिंबल्स हैं उसके हिसाब से उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब 12 को हम लिखेंगे 10 + 2। 10 के लिए कौन सी साइन होती है, x, और 2 के लिए 2 टाइम i। तो 12 का वैल्यू रोमन नंबर में हो जाएगा x i। 37 है, 37 को हम तोड़ेंगे किसमें, कि रोमन नंबर उसमें सेट हो जाए। तो 30 और 7, 30 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम x, 30 हो गया। 7 के लिए क्या लिखते हैं, 7 को तोड़ेंगे 5 + 2, तो ट्रिपल x भी डबल i। ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 47। ऐसे ही चेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करने के लिए ये रोमन नंबर है, ये हिंदू अरेबिक है, इसको ऐड करके फिर ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं MDXV। डबल I। अब इसको हम ऐड करते हैं। M का वैल्यू होता है 1000, D का 500, X का 10, V का 5 और डबल I है इसका 2 हो गया। तो इसको ऐड कर लीजिए, 2 और 5 7 और 1 5 और यहाँ पे 1, 1517। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1570। ऐसे आप लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, राइट दिस हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन सिस्टम इन मोर देन 1 माइनस। अब देखिए कुछ ऐसे भी इसमें नंबर्स होते हैं जिसको हम कोई तरह से लिख सकते हैं, तो वैसे ही करना है इसको। 199 दिया है, 199 को राइट में इसको एक से अलग तरीके से लिखिए। एक से अलग तरीके से लिखने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तो सीधे 200 पहुंच जाइए 200 और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो C - IC। C ये 100 हो गया और C में से I माइनस कर दिए तो 99 हो गया, ये 199 हो गया। और इसको अगर हम अलग तरीके से एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ये फिर पहले 100 का लिख लीजिए C, फिर 99 में 50 के लिए लिखना पड़ेगा, 50 के लिए L होता है, फिर 99 के लिए तो I
एल ऐसे भी किया जा सकता है, एल में से आई माइनस कर दीजिए, ऐसे इसको आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में डू दिस एक्सपेंशन है सम मीनिंग्स, कुछ रोमन नंबर दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सबका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल जाएगा, कुछ ऐसे में उसमें रोमन नंबर हैं जिसका कि मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई हिंदू अरबिक नंबर नहीं तैयार हो रहा है, उसका नंबर तैयार करके लिखना है, या एक कहिए कि जो सही है उसको अलग लिखना है, जो गलत है उसको अलग लिखना है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि मैच विथ सेम मीनिंग, मैचिंग है, एक तरफ हिंदू अरेबिक दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोमन नंबर दिया हुआ है, मैच करके लिखिए कौन किसके सामने आ जाएगा। जैसे 56 है तो 56 के लिए क्या लिखेंगे, 50 के लिए लिख दीजिए यल, और 6 के लिए भी आई, तो एल भी आई अगर है तो उसको 56 से मैच करा दीजिए। बी दिया है 101, 101 के लिए क्या हो जाएगा, 100 के लिए बताया गया है कि 100 के लिए सी होता है और 1 के लिए आई होता है, तो इसका वैल्यू हो गया सी आई। बस ऐसे ही आप लोग मैच कर लीजिए और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको सॉल्व कर लीजिए।